हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और आगे ब्लू पेन से लिखेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। आगे लिखना है इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। तो स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम क्या था? रामचरण गुप्त था, जो हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त के जो पिताजी थे वो हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे, तो इसलिए गुप्त जी पर भी इनका पूरा प्रभाव पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी के पिता हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर भी इनके पिता का पूरा प्रभाव पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। तो स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो घर पर ही हुई, इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। तो स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त घर पर ही हिंदी साहित्य काव्य आदि पढ़ा करते थे, तो इसलिए इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। सन 1964 ईस्वी को गुप्त जी का निधन हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, सन 1964 ईस्वी को गुप्त जी की मृत्यु हो गई। तो स्टूडेंट्स, अब इस प्रकार से ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। अब आगे लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त का झुकाव राष्ट्र प्रेम की ओर था। तो स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त की कविताओं व रचनाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना स्पष्ट दिखाई देती है और ये सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भाग भी लेते रहे। तो इसलिए कहा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त का झुकाव राष्ट्र प्रेम की ओर था, इसलिए सभी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो स्टूडेंट्स, इसलिए सभी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। तो स्टूडेंट्स, गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की, तो इसलिए इन्हें साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। तो स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। इन्हें द्विवेदी युग का लोकप्रिय कवि माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त जी को द्विवेदी युग का लोकप्रिय कवि माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से पढ़ा था हमने इनका साहित्यिक परिचय और आप पढ़ेंगे इनकी कीर्तियों के बारे में। ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे रचनाएं। रचनाएं लिख दो या फिर कीर्तियां। इनकी रचनाएं हैं, गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की हैं। तो देखिए, पहली है अनुदित रचनाएं और दूसरी है मौलिक रचनाएं। अनुदित रचनाएं यानी जिनका अनुवाद किया जाता है। तो देखिए, पहली अनुदित रचना है वीरांगना और दूसरी है वेदनाथ वध और तीसरी है प्लासी का युद्ध। ये इस प्रकार से इनकी अनुदित रचनाएं हैं। तो देखिए, अब पढ़ेंगे मौलिक रचनाएं। इनकी मौलिक रचनाएं यानी लिखित रचनाएं। मौलिक रचनाएं में पहली रचना है भारत भारती और दूसरी है साकेत और तीसरी है यशोधरा। ये इस प्रकार से इनकी मौलिक रचनाएं और अनुदित रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय व कीर्तियां कंप्लीट हो गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।